नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, राइट? दैट मीन्स कि हमने पाठमाला में उसका वर्क कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास पुस्तिका। तो स्टूडेंट, अभ्यास पुस्तिका चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 1550, पेज नंबर 1550, राइट? तो सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको लियांग कैसा लगा? आपको लियांग कैसा लगा? तो हमें हमारी जो ओपिनियन है उसके बारे में, लियांग के बारे में, वो हमें बताना है, राइट? तो हमें लियांग का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। हमें लियांग का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उसने राजा बनने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। हमने देखा था कि सभी जो सारे बच्चे थे उन सबने क्या किया था? उन्होंने वो राजा के दिए हुए उबले बीज को फेंक दिया और नए बीज बोए थे, पर लियांग ने झूठ का सहारा नहीं लिया और सच्चाई और साहस के साथ वो अपना खाली गमला लेकर आया था, राइट? तो आंसर क्या है कि हमें लियांग का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उसने राजा बनने के लिए झूठ का सहारा लिया नहीं, राइट? झूठ का सहारा नहीं लिया, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। लियांग ने अपने गमले में दूसरा बीज क्यों नहीं बोया? लियांग ने अपने गमले में दूसरा बीज क्यों नहीं बोया? हम लोग जानते हैं कि सभी जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने क्या किया था? दूसरा बीज बो दिया था, पर लियांग ने ऐसा किया नहीं था। क्यों नहीं किया था? लियांग को राजा ने एक बीज देकर उसे बोने को कहा था। उसने उसी बीज को बोया क्योंकि वह गलत काम नहीं करना चाहता था। क्या था? लियांग को राजा ने जो बीज दिया था वही बीज उसने बोया क्योंकि वो जो था वो दूसरा कोई गलत काम करना नहीं चाहता था, राइट? इसीलिए उसने वही बीज बोया, राइट? देखो, वापस करते एक बार। लियांग को राजा ने एक बीज देकर उसे बोने को कहा। उसने उसी बीज को बोया क्योंकि वह गलत काम नहीं करना चाहता था, राइट? क्योंकि वो गलत काम नहीं करना चाहता था, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। तो स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है कि लियांग ने अपनी माँ का कहना माना। आप अपनी माँ की कौन कौन सी बातें मानते हैं और कौन कौन सी बातें नहीं मानते? हम लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हमारी मम्मी की बात मान जाते हैं, पर कई बार हम लोग जीत करके हमारी बात मनवाते हैं, राइट? तो यहाँ पर पेज नंबर 1550 पर आप लोगों को लिखना है कि बातें जो आप मानते हैं, जैसे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप मम्मी की मानते हैं? वक्त पर खाना खाना, होमवर्क करना, फिर मम्मी जो भी बोलती है कुछ चीजें लाना, उनकी मदद करना, ये सारी बातें हम लोग मानते हैं। तो वो सब कुछ आप लोगों को उसके अंदर लिखना है। फिर पेज नंबर 16 पर देखिए, तो उसमें बातें जो आप नहीं मानते, बातें जो आप नहीं मानते, तो उसमें कौन कौन सी बातें आएगी? तो जैसे कि आप लोग, मम्मी हमें बार बार कहती है कि मोबाइल मत देखो,
गेम मत खेलो, राइट। यही सारी बातें होती है तो जो बार बार मम्मी के बोलने पर भी हम लोग मानते नहीं है, राइट। तो ये सारी जो बातें आप लोगों की जो आप नहीं मानते वो इसमें लिखनी है, राइट। तो याद रखना 2 पार्ट है, एक है कि आप लोग कौन कौन सी बातें मानते हैं और दूसरी है कि आप कौन सी बातें नहीं मानते। कम से कम 2-2 पॉइंट इसमें लिखने हैं, राइट। ये आप लोगों को खुद को करना है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 उसमें है कि पाठ पढ़कर रिक्त स्थानों में सही शब्द भरिए। क्या करना है? पाठ को पढ़कर रिक्त स्थानों में यानी कि ब्लैंक्स में सही शब्द भरिए। तो याद इसमें ये रखना है कि इसके लिए हमें हमारा लेसन थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, राइट। सबसे पहले ब्लैंक देखते हैं। पूर्व देश के राजा को डेज राजा की तलाश थी। कैसे राजा की? योग्य राजा की, क्योंकि ये राजा था उसको अपने कोई भी बेटों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसे कोई योग्य राजा चुनना चाहते थे। तो इसमें फर्स्ट में आंसर क्या आएगा? योग्य। क्या आएगा? योग्य। पूर्व देश का राजा था जो पूर्व देश के राजा को योग्य राजा की तलाश थी। नाउ सेकंड वाली देखो। राजा ने सबको एक डेज दिया। राजा ने सबको क्या दिया? यह एक बीज दिया। क्या दिया? एक बीज। राजा ने सबको एक बीज दिया, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक नंबर 3, ये बीज डेज हुए थे। ये बीज कैसे थे? उबले हुए थे। कैसे थे? उबले हुए, राइट। इसीलिए तो वो उसमें से कोई कुछ भी ग्रो हुआ नहीं था, अंकुर निकला नहीं था। तो ये बीज उबले हुए थे। कैसे थे? उबले हुए। उसके बाद 4th वाली देखो। इसमें से डेज नहीं निकल सकते थे। अगर उबले हुए बीज होते हैं तो उसमें से क्या नहीं निकलता? अंकुर। क्या नहीं निकलता? उबले हुए बीज से अंकुर नहीं निकला, राइट। ओके, अंकुर। उसके बाद देखिए 5th वाली। ऐसा राजा ने उम्मीदवारों की डेज परखने के लिए किया था। तो सारे सबकी योग्यता परखने के लिए, किसके लिए? सबकी योग्यता परखने के लिए ऐसा कार्य राजा ने किया था, राइट। योग्यता परखने के लिए डेज इस परीक्षा में सफल रहा। कौन रहा था सफल? लियांग। कौन सफल रहा था? लियांग सफल रहा था, राइट, इस परीक्षा में। उसके बाद लास्ट, वह पूर्व देश का डेज बना। क्या बना? वह पूर्व देश का राजा बना। क्या बना? राजा। सारी एक बार रिवाइज करते हैं। पूर्व देश के राजा को योग्य राजा की तलाश थी। राजा ने सबको एक बीज दिया। ये बीज उबले हुए थे। इसमें से अंकुर नहीं निकल सकते थे। ऐसा राजा ने उम्मीदवारों की योग्यता परखने के लिए किया था। लियांग इस परीक्षा में सफल रहा। वह पूर्व के देशों का राजा बना, राइट। तो ये थी हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान जो हमारी पाठ के अनुसार थे, राइट। नाउ पेज नंबर 177
17 और उसमें है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। कैसे शब्द? समान अर्थ वाले। तो राजा क्या है? राजा। तो उसको क्या कहेंगे? नरेश, नृप और भी कुछ कहा जा सकता है। राजा को नरेश भी कहते हैं। फिर उसके बाद है उपाय। क्या है? उपाय। तो उसको क्या कहते? कोई उपाय सोचा, मैंने एक तरीका सोचा, तो हम लोग इसको तरीका भी कह सकते हैं। राइट? उपाय तो तरीका। फिर पेड़। तो पेड़ को क्या कहेंगे? वृक्ष। पेड़ को वृक्ष भी कह सकते हैं। राइट? उसके बाद है माँ। क्या है? माँ। तो माँ को क्या कहेंगे? माता, जननी। राइट? राजा तो नरेश, उपाय तो तरीका, पेड़ तो वृक्ष, माँ तो माता। उसी तरह दूसरे देखते हैं देश। क्या है? देश। तो उसका क्या कह सकते हैं? राष्ट्र। क्या कहेंगे? राष्ट्र। राइट? उसके बाद है घर। तो घर को क्या कहेंगे? गृह। क्या कहेंगे? गृह। ओके। इसके बाद है वर्ष। तो वर्ष को क्या कहेंगे? साल। क्या कहेंगे? साल। राइट? और उसके बाद है साहस। तो साहस को क्या कहेंगे? हिम्मत। क्या कहेंगे? हिम्मत। राइट? राजा तो नरेश, उपाय तो तरीका, पेड़ तो वृक्ष, माँ तो माता, देश तो राष्ट्र, घर तो गृह, वर्ष तो साल, साहस तो हिम्मत। राइट? तो ये थे हमारे समान अर्थ वाले शब्द। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार रीड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हमें अनुनासिक और अनुस्वार दोनों लगाने हैं। इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसे कहते हैं अनुनासिक। राइट? इसे कहते हैं अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। ओके, ये याद रखना। ये चंद्र बिंदी होती है, उसको कहते हैं अनुनासिक। अभी अंगूर। तो अंगूर के ऊपर क्या आएगा? यहाँ पर लिखा है अगुर। क्या लिखा है? अगुर। पर क्या होता है? अंगूर। तो इसके ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार लगेगा। क्या लगेगा? अनुस्वार। इसके बाद है चांद। चांद। तो चांद के ऊपर चंद्र बिंदी ही लगेगी। राइट? चांद। उसके बाद है बंदर। क्या है? बंदर। तो अनुस्वार लगेगा। क्या लगेगा? अनुस्वार। अंगूर, चांद, बंदर। फिर है लियांग। क्या है? लियांग। एन का उच्चारण होता है ना, अंग, तब अनुनासिक लगता है। राइट? उसके बाद देखते हैं लियांग के बाद है गांव। क्या है? गांव। गांव। उसके बाद है माँ। माँ। राइट? अनुस्वार का उच्चारण और अनुनासिक का उच्चारण खास ख्याल रखना है। ओके? अंगूर, चांद, बंदर, लियांग, गांव, माँ। अंगूर, चांद, बंदर, लियांग, गांव, माँ। अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द आप जितनी बार बोलेंगे तो ही आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें हमें क्या लगाना
है। डन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। दो शब्द लिखिए। तो सबसे पहले तो ये क्या है? ऐसा, फिर ऐसा और ओके लाइन नहीं है, ऐसे और ऐसे। तो ये सब क्या है पहले? तो ये सब र के रूप है। किसके रूप है? र के रूप। राइट। तो र के रूप यानी कि क्या? तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसपे हम लोग र का उच्चारण करते हैं, जैसे कि वर्ष। देखो मैं लिखती हूँ वर्ष। तो इसमें आप लोगों को कहीं पर भी र दिखाई दे रहा है? नहीं, पर हम लोग र का उच्चारण तो करते हैं। फिर देखिए क्रम। इसमें यहाँ पर कहीं पर भी र दिखाई दे रहा है? नहीं, पर हम लोग र का उच्चारण करते हैं। तो ये तीनों के तीनों हैं वो र के रूप में। ये रेफ वाला र होता है, ये दोनों पदेन र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदेन र, जो व्यंजन के पैरों में लगता है। पर ये है जो ट और ड में लगता है। सिर्फ ये ट और ड में लगता है, बाकी सब व्यंजन के पदेन में ये लगता है। और ये है रेफ वाला र। कैसा र? रेफ वाला। राइट। ये पदेन है दोनों, पर ये ट और ड में अगर मुझे ट्र लिखना है तो मैं ऐसे एक ही नहीं करूंगी, दो करूंगी। राइट। तो ये ट और ड में ये लगता है। ओके। तो ये है हमारे र के रूप। तो उसमें सबसे पहले देखो दो सूत्र तो हमें आते हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये पदेन है, ये ट और ड में लगते हैं। राइट। वर्ष, कर्ज। राइट। वर्ष, कर्ज। फिर वार्तालाप, वार्तालाप। तो यहाँ पर हमने र का रेफ करके र का उच्चारण कर दिया। उसके बाद प्रजा, प्रजा। फिर फिर क्रिया। और उसके बाद है प्रदेश। क्या है? प्रदेश। डन। प्रजा, क्रिया, प्रदेश, इन सब में भी ये र का रूप हमने देखा। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा ये सिर्फ ट और ड में लगता है। ट्रक, उसके बाद है ड्रामा, और ट्रेन। सिर्फ ट और ड में ही ऐसा सेप लगता है। राइट। ये रेफ वाला र। ओके। और ये है पदेन वाला, और ये है सिर्फ ट और ड में लगता है। राइट। तो ये थे हमारे र के रूप के शब्द। ओके। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? समझिए और लिखिए। च और च। फिर है ट और ट। और फिर है च और छ। तो ये जुड़े हुए शब्द है। जुड़े हुए शब्द यानी कि संयुक्त व्यंजन। पर एक जैसे दो वर्ण होते हैं तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या कहते हैं? द्वित्व
व्यंजन, और अलग अलग हो तो उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। राइट, तो ये सिर्फ सीखना था, बाकी हमें शब्द तो ऐसे आते ही है। च से बच्चा, कच्चा, सच्चा, फिर ट से मिट्टी, छुट्टी, चट्टान, च और छ से अच्छा, गुच्छा, मच्छर। राइट, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि च ये क्या है? यस, ये द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि एक जैसे दो अक्षर है। क्या क्या हमने लिखा? बच्चा, फिर सच्चा और कच्चा। राइट, इसके बाद ट और ट से मिट्टी। देखो ट को हम लोग हाफ लिख सकते नहीं है। राइट, ट और ट ऐसे लिख सकते नहीं है, इसीलिए हम लोग इसके नीचे ऐसा हलंत शब्द करते हैं। जिसके नीचे ऐसा हलंत शब्द होगा उसका मतलब कि वो आधा अक्षर है। कैसा अक्षर है? आधा। राइट, फिर उसके बाद है छुट्टी। क्या है? छुट्टी। राइट, और चट्टान, चट्टान। तो जिसके नीचे का हलंत है उसका मतलब कि वो आधा अक्षर है। राइट, फिर अच्छा, गुच्छा और मच्छर। राइट, तो ये है हमारे द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन बनते शब्द। राइट, तो नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट होती है। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।